अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर आपसे मुखातिब है। खासकर अस्सलाम वालेकुम कहना भी मुश्किल हो गया चूंकि डिसअपॉइंटमेंट है, परेशानी है, बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर पाकिस्तान एक और गेम हार गया है। वर्ल्ड कप में एक और पाकिस्तान को धचका लगा है। बाबर अलावन हार गई है, पाकिस्तान हार गया है, 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका लेकर गया है, महाराज लेकर चला गया है। महाराज ने जीतने के बाद छाती छाती पीटी है और छाती पीट कर उसने ऐलान किया कि हम लोग जीत गए हैं। हमने क्या किया, बाबर आजम ने गालियां निकाली हैं, नवाज को ठीक ठाक गालियां निकाली हैं, अरबी पढ़ी है, पीटीवी के ड्रामे उसे सुनाए हैं और बनता भी था जो नवाज ने आखिरी बॉल के ऊपर जाकर किया। फील्डिंग सारी ऑफ पर लेकर उसने बॉल लेग पर कर दी और वहां से महाराज उसे चौका मार जाता है। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो टीम है ये डगमगा गई है, यानी चीजें खराब हो गई हैं और ये जो पाकिस्तान की गाड़ी के जो दो पहिए थे, दाएं वाले दो पहिए थे, ये पटड़ी से नीचे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी भी है, अभी भी चांसेस पाकिस्तान के हैं। कैसे चांसेस हैं वो आपको बताते हैं। थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से आसान भी हैं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसे ही पाकिस्तान कम बैक करता है। सो आई एम स्टिल वेरी मच होपफुल। लेकिन हुआ क्या, गेम के दौरान क्या हुआ और गेम से बाहर क्या हो रहा था, पिछले 2 दिनों में गेम के बाहर होता क्या था, हो क्या रहा था, इसके हवाले से कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। और ये बड़े मुस्तनद सोर्सेज से ये खबर आई है, पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन के ऊपर से ये खबर आई है, ये आपके सामने रखेंगे और आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि बाबर आजम असल में किस कर्ब और किस दर्द से गुजर रहा है, जिसे हम सब टारगेट करते रहे, जिसकी जो कैप्टेंसी करने के काबिल नहीं है, ये सच है। लेकिन उस एक वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को हमने ज़हनी मरीज बना दिया है और वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हमने बर्बाद करके छोड़ा है। तो मैच के अंदर हुआ क्या है, मैच के अंदर ये हुआ कि 10 ओवर रहते थे और 10 ओवर्स में मेरे ख्याल में 30-35 रन रहते थे, लेकिन बाबर आजम ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं, डग आउट में बैठते हैं, पानी शानी पीते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ग्राउंड के अंदर रिजवान ऑफिशियली टीम को देखता है और उसे कोई मैसेजेस भी कन्वे किए जाते हैं। फिर यह भी होता है कि हमें नजर आया कि जो मिकी आर्थर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, परेशान नजर आते हैं, अनकंफर्टेबल नजर आते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नजर आते हैं। उसके बाद ग्राउंड के अंदर बाबर आजम आते हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम से उनका एक आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट के दौरान मोहम्मद वसीम को ओवर दे दिया जाता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान गेम हारा कहां से, गेम वहां से हारा कि जब हारिस रऊफ अपनी आखिरी बॉल कर रहा था अपने स्पेल की, 5 रन रहते थे, तबरेज शमसी बैटिंग कर रहा था, बिल्कुल विकेट के सामने उसका पैड लगता है और विकेट हिट कर रही है, लेकिन अंपायर वहां पर नॉट आउट दे देता है। ये जो अंपायर था, ये जो अजीबोगरीब किस्म का इंसान था, जिसने एक वाइड भी हमारी खाई है, तो ये जो खाऊ अंपायर था, जो हमारी वाइड खा गया, एक स्कोर हमारा खा गया, बल्कि वाइड दी है उसने, हमारा स्कोर खाया है। तो ये जो खाऊ अंपायर था, इस खाऊ अंपायर ने क्या किया कि वहां पर आउट नहीं दिया। जब डीआरएस होता है, पाकिस्तान थर्ड अंपायर तक जाता है और थर्ड अंपायर ये आइडेंटिफाई करता है कि बॉल हिट हो रही थी, विकेट को हिट हो रही थी, बट जो खाऊ अंपायर था, जो वहां पर खड़ा था, जिसने हमें बर्बाद कर दिया है, उस खाऊ अंपायर की वजह से पाकिस्तान गेम से हार गया। यानी वो अगर आउट हो जाता तो पाकिस्तान गेम खत्म कर चुका था और 2 पॉइंट पाकिस्तान लेकर चला जाता। बट पाकिस्तान लड़ा है, हमने लड़ाई देखी है, हमने फाइट देखी है, हमने स्पिरिट देखा है, हमने एनर्जी देखी है, हमने डाइवें देखी हैं, हमने ब्रिलियंट बॉलिंग, दुनिया की बेस्ट पेस बैटरी आज भी बॉलिंग करते हुए देखी है और लोगों के दिलों की धड़कनें आज वाकईतन तेज हुई हैं। लेकिन यह बात यहां तक खत्म नहीं होती। राशिद लतीफ, पाकिस्तान का साबिक लेजेंड क्रिकेटर, पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर आजकल वो बैठते हैं और वहां पर बैठकर वो तजिया करते हैं। लेकिन अभी उनकी एक वीडियो वायरल है, ये 2 मिनट की वीडियो वायरल है और 2 मिनट की वीडियो में राशिद लतीफ क्या कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, स्टेट टेलीविजन के ऊपर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि जनाब पिछले 2 दिनों में बाबर आजम ने चेयरमैन ज़का अशरफ, पीसीबी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ को 5 दफा पैगामात भेजे, मैसेजेस किए और 5 दफा टेलीफोन कॉल्स की, जो उन्होंने बाबर आजम को रिप्लाई करने से इनकार कर दिया। यानी चेयरमैन पीसीबी जो सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ है, जिसे सिफारिश पर सरकारी यानी पॉलिटिकल एक एफिलिएशन की वजह से उन्हें बिठाया गया है, वो हमारे स्टार का, एक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी का, जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टेंसी कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उनकी टेलीफोन कॉल वो नहीं सुन रहे, उनके मैसेज का वो जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, ये कोई समझ से बाहर है। राशिद लतीफ साहब उसके बाद कहते हैं कि जनाब एक तो 2 दिनों से बाबर आजम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना तो कॉल सुन रहे, ना ही उनके मैसेजेस को वो रिसीव कर रहे हैं, बल्कि इसी दौरान वो प्रेस रिलीज भी जारी कर देते हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम रिविजिट करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि आप ये इतने गेम्स खेलेंगे, गेम्स की ये फी होगी, आपके फाइनेंशियल यानी जो एस्पेक्ट है सारे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में मॉनिटर किए जाते हैं और ये प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि हम ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, हम रिविजिट करेंगे। यानी टीम ग्राउंड के अंदर मौजूद है, टीम वर्ल्ड कप में मौजूद है, लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, जो सियासी भर्तियां हैं, वो सियासी भर्तियां ये उन्होंने यहां पर लांजे शुरू किए हुए हैं। साथ राशिद अजीज साहब ये भी कहते हैं कि मैं अंदर की खबर आपको देता हूं कि 5 माह से किसी भी खिलाड़ी को तनख्वाह नहीं मिली। 5 माह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की नेशनल टीम के खिलाड़ी को बैनुल अक़वामी फोरम पर जाकर जो हमारे एम्बेसडर्स हैं,
जिन्हें हम गालियां भी देते हैं, जो इनकी वजह से हम खुश भी होते हैं, हमारी धड़कनें तेज होती हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो हीरोज हैं, राशिद लतीफ के मुताबिक 5 माह से उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को कोई तनख्वाह नहीं मिली, और ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप खेल रही है, आज जो दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ खेल रही है, जिनके साथ साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, साइकोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, आज जिनके साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए, जिन पर इतनी तनकीद नहीं होती, लेकिन हमारे बेचारे खिलाड़ी वहां पर हैं। और बाबर आजम जो कि वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी है, उसको हमने इतना नफ्सियाती टॉर्चर कर दिया है, इतनी तनकीद कर दी है, और यहां पर जब वो कॉल करता है तो उसकी कॉल भी कोई उठाने वाला नहीं है। इसी दौरान जब आज पाकिस्तान और अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट 3 मैच है, तो ये खबर आती है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, वो जनाब सरफराज अहमद को बुला रहे मुलाकात के लिए। सरफराज अहमद 4 साल पहले जिसे साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन आज उसे दोबारा से आज के दिन बुला रहे हैं कि जनाब मैंने आपके साथ मुलाकात करनी है, और सरफराज अहमद के साथ वो मुलाकात भी करते हैं। और मुलाकात के बाद तस्वीरें हंसते हुए, चाय बिस्कुट खाते हुए वो भी बाकायदा से जारी कर दी जाती हैं। इनका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, इनका इंपैक्ट ग्राउंड में नजर आया है, इनका इंपैक्ट बाबर आजम की परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है, और इनका इंपैक्ट हमें बाबर आजम की कैप्टेंसी और ओवरऑल जो नंबर 1 वो बैटर है उसकी बैटिंग के दौरान भी नजर आता है। अब ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, ये आए कैसे? इनसे पहले नजम सेठी, और नजम सेठी से पहले रमीज राजा थे। रमीज राजा खान के दौर में थे, लेकिन जो खान की हुकूमत जाती है तो जो आते हैं शहबाज शरीफ साहब आते हैं, जो मशहूर हैं बहुत सारी चीजों के लिए। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर रमीज राजा की जगह नजम सेठी साहब के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। लेकिन नजम सेठी चूंकि मियां साहब का बड़ा करीबी है, मियां साहब का बड़ा दोस्त है, लतीफे सुनाता है उन्हें, मियां साहब को हंसाता रहता है, पंजाबी में लतीफे सुनाता है, रोटियां छोटियां भी खिलाता रहता है। तो उसी दौरान पीपल्स पार्टी ने कहा जी नहीं, नजम सेठी साहब नहीं आ सकते, हमारा बंदा आएगा। और हमारा बंदा कौन था? ज़का अशरफ, जो पीसीबी के इस वक्त के चेयरमैन हैं, और ज़का अशरफ जो ऊपर बैठे हुए हैं। ज़का अशरफ ये वही ज़का अशरफ है जिनकी इतनी वीक पर्सनालिटी है, जितनी इतनी कमजोर शख्सियत है, कि जिनकी वजह से वर्ल्ड कप में आईसीसी बाउंड करता है कि सारे मुल्क के साफियों को वीजे मिले, लेकिन हम में से किसी को वीजे नहीं मिले, पाकिस्तानी शायकीन को वीजे नहीं मिले। एशिया कप जो कि पाकिस्तान के अंदर होना था, इंडिया की धमकी की वजह से हमें जाकर श्रीलंका में करवाना पड़ा। हमारी टीम वहां पर कोलैप्स हुई, हमारी टीम फ्रस्ट्रेट हुई, हमारी टीम थकी, हमारा नसीम शाह वहां पर कोलैप्स करता है, हमारे और भी खिलाड़ी वहां पर इंजर्ड होते हैं मौसम की वजह से, कभी पाकिस्तान ट्रेवल, कभी जहाज जो जेट लैगिंग है उसकी वजह से प्लेयर फटीग में जाते हैं। इंडिया हमें कुट लगाता है, और नफसियाती तौर पर हम अभी तक बाहर नहीं आ सके, और उसकी वजह से वर्ल्ड कप के अंदर भी हम कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स द स्टोरी, कि ये सिर्फ ग्राउंड के अंदर नहीं जो मामला खराब किए जा रहे हैं, बल्कि ग्राउंड के बाहर जो कुछ हो रहा है, जो पक रहा है यहां पर, जिस तरह से क्रिकेट को हमने सियासी अखाड़ा बनाकर सियासी तौर पर हम क्रिकेट के अंदर मनूवरिंग है, सियासी फफे कुड़ियां हम बन जाते हैं, सियासी तौर पर अपॉइंटमेंट्स करते हैं, सियासी मामलात को चलाते हैं, और फिर मिकी अथर को हमने ऊपर बिठाया हुआ है। टीम के साथ कोई ऐसा कैंप मौजूद नहीं है, कोई ऐसी टीम या कमेटी मौजूद नहीं है जो बाबर आजम को कम से कम गले लगाए, उसे जगह दे के उनकी शोल्डर के ऊपर अपना सर रखकर कम से कम रोए, उनसे बैठे, उनके साथ पूछे कि जनाब अब क्या करना है। ये सारी चीजें हमने खत्म करके हम उसकी टेलीफोन कॉल भी नहीं सुन रहे। एंड दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली स्पॉइलिंग द वर्ल्ड नंबर 1 बैटर, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन। और पाकिस्तान दुनिया की जो बेहतरीन टीम है, बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर फाइनली ना सिर्फ कोलैप्स हो रही है, बल्कि बाबर आजम जो हमारा स्टार है, जो हमारा फखर है, वो स्टार को भी हम इंटरनेशनल फोरम पर जाया कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।